क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर सास अपनी नई नवेली बहू से कहती है, बेटा मंगला गौरी का व्रत जरूर करना? क्या यह बस एक परंपरा है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसके बिना विवाह का बंधन अधूरा रह जाता है? कहते हैं मां गौरी सिर्फ देवी नहीं, वो हर नव विवाहिता की रक्षा करने वाली, उसके सौभाग्य को संजोने वाली और उसके जीवन में संतान सुख का आशीर्वाद बरसाने वाली शक्ति है। मंगला गौरी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, ये वो अद्भुत अवसर है जब हर स्त्री मां गौरी के चरणों में अपने वैवाहिक जीवन की सलामती, अपने पति के दीर्घायु जीवन और भविष्य में आने वाली संतान के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती है। और मां गौरी उस प्रार्थना को, उस श्रद्धा को खाली नहीं जाने देती। शास्त्रों में वर्णित है मंगला गौरी व्रत करने वाली स्त्री के जीवन से कभी दरिद्रता, दुख और संकट पास नहीं आते। सौभाग्य, संतान सुख और घर में समृद्धि उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्या यह केवल एक सामाजिक रिवाज है? नहीं, यह है हर नव विवाहिता का वो कवच जो उसे जीवन भर अपार सुख और सुरक्षा देता है। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की वो कथा जिसे हर स्त्री को न सिर्फ सुनना बल्कि समझना भी चाहिए, क्योंकि ये केवल परंपरा नहीं, ये है आपके जीवन को बदलने वाला मां गौरी का अद्भुत आशीर्वाद। कहते हैं हर स्त्री के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो सिर्फ एक बेटी या पत्नी नहीं रहती, वो बनती है एक परिवार की शक्ति और भविष्य की संतान की आधारशिला। ऐसे ही समय उसके जीवन में प्रवेश करती हैं मां मंगला गौरी। मां गौरी शिव जी की अर्धांगिनी, पार्वती जी का वो रूप जिसे मंगल की देवी कहा गया। कहानी सदियों पुरानी है। जब सृष्टि के प्रारंभ में मां गौरी ने घोर तपस्या की थी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वो तपस्या कोई साधारण साधना नहीं थी। सख्त धूप में, बर्फीली हवाओं में भूखे प्यासे रहकर मां गौरी ने एक ही कामना की कि उनका जीवन शुभ हो और उनका विवाह शिव से हो, जिससे सृष्टि का कल्याण हो। उनकी इस साधना और समर्पण से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया और तभी से मां गौरी का ये रूप मंगला गौरी कहलाया, जिसे माना जाता है सौभाग्य, संतान सुख और जीवन रक्षा की देवी। कहते हैं मां गौरी ने हर स्त्री को यह वरदान दिया कि यदि वह श्रद्धा से उनका व्रत करे तो उसके जीवन से सारे संकट, दरिद्रता और वैवाहिक क्लेश दूर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी लिखा है मंगला गौरी व्रत करने वाली स्त्री के घर में कभी अशुभ नहीं आता और संतान के रूप में उसे मिलता है कुल का रत्न। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कथा है? नहीं, यह है उस शक्ति की अनुभूति जो हर स्त्री के भीतर छिपी है, पर उसे जागृत करने के लिए चाहिए आस्था, श्रद्धा और मां मंगला गौरी का आशीर्वाद। और इसीलिए हर नव विवाहिता को कहा जाता है मंगला गौरी व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा, तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा और तुम्हारे भीतर के डर को शक्ति में बदल देगा। तो अब आप जान चुके हैं मां मंगला गौरी कौन है और क्यों उनका व्रत माना जाता है नव विवाहिताओं का जीवन रक्षक कवच। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के पीछे एक ऐसी कथा भी है जो सिर्फ पुराणों में नहीं बल्कि आज भी अनगिनत घरों में साक्षात जीवित है? एक ऐसी कहानी जिसने एक साधारण सी लड़की का भाग्य ही बदल दिया और उसे बना दिया अपने परिवार की रक्षक। और हां, अगर आपको यह जानकर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय मां मंगला गौरी, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और का हौसला बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था, छोटा सा, साधारण सा, लेकिन वहां की हवाओं में एक अलग सी शांति थी। उसी गांव में रहती थी एक साधारण से परिवार की बेटी सुधा। सीधी, सरल, भोली भाली, अपने माता पिता की इकलौती संतान। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर सुधा के माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। समय आया और सुधा का विवाह कर दिया गया, एक ऐसे घर में जहां हालात उससे भी बुरे थे। ससुराल पहुंचते ही सुधा को पता चला उसके पति बेरोजगार हैं, घर में कर्ज है और परिवार तंगहाली में जी रहा है। शादी के कुछ दिन तक सुधा ने हालात को समझने की कोशिश की, पर धीरे धीरे उस पर तानों की बौछार शुरू हो गई। कभी सासू मां के उलाहने, कभी पड़ोसियों की बातें, कभी पति की खामोशी। सुधा हर रात छुप छुप कर रोती। फिर आया सावन का महीना।
सुधा की सास ने कहा, अगर अपने पति का भला चाहती हो तो मंगला गौरी व्रत जरूर करो। यही व्रत है जो एक पत्नी के जीवन में मंगल लाता है। सुधा के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जगी। उसने व्रत करने का निश्चय कर लिया, ना किसी दिखावे के लिए, ना किसी परंपरा को निभाने के लिए, बल्कि अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ने के लिए। सावन के पहले मंगलवार को सुधा ने सादगी से, पूरे मन से मां मंगला गौरी की पूजा की। सुबह सवेरे स्नान करके निर्जला व्रत रखते हुए शिव पार्वती के समक्ष दीपक जलाया और आंखें बंद कर पूरे मन से कहा, मां, मेरे पास ना धन है ना कोई सहारा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे प्रति पूर्ण विश्वास है। मुझे इतना शक्ति दो कि मैं अपने जीवन को खुद संवार सकूं और अपने पति के जीवन में भी उजाला ला सकूं। कहते हैं, श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। पहले व्रत के बाद ही सुधा के पति को गांव में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। सुधा ने दूसरे सप्ताह भी पूरे विश्वास के साथ मंगला गौरी का व्रत किया और कुछ ही समय में उनके घर में छोटा सा कारोबार शुरू हो गया। सुधा ने पूरे सावन भर मां मंगला गौरी का व्रत रखा और हर मंगलवार अपने दुख, अपने दर्द और अपने सपनों को मां के चरणों में समर्पित किया। सावन खत्म होते होते सुधा का जीवन बदल गया। घर में खुशहाली आने लगी, पति का व्यवहार बदल गया और सुधा ने महसूस किया मां मंगला गौरी ने उसके जीवन में अपना आशीर्वाद बरसाया है। सुधा समझ चुकी थी, व्रत कोई परंपरा नहीं, ये तो अपने भीतर की शक्ति को जगाने का माध्यम है। जहां विश्वास और आस्था का मिलन होता है, वहीं से जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है। आज भी उस गांव की औरतें जब सावन का मंगलवार आता है तो सुधा की कहानी सुनाकर कहती हैं, अगर सच्चे मन से मां मंगला गौरी का व्रत किया जाए तो कोई भी स्त्री अपने जीवन की दिशा बदल सकती है। तो ये थी मंगला गौरी व्रत की वो कथा जो सिर्फ पुराणों में नहीं बल्कि अनगिनत सुधा जैसी महिलाओं के जीवन में हर सावन में दोहराई जाती है। और अब क्या आप जानना चाहेंगी कि इस व्रत को करने की सही विधि क्या है? क्या है इसका महत्व और कैसे ये व्रत नवविवाहिताओं के जीवन का रक्षक बनता है? तो आइए अगले भाग में जानते हैं मंगला गौरी व्रत की विधि और महत्व। कई बार हम सोचते हैं, क्या व्रत का महत्व बस इतनी सी बात है, भोजन ना करना या पूजा कर लेना? लेकिन सच तो यह है, व्रत आत्मा का संकल्प है, अपने जीवन को बदलने का निर्णय है। मंगला गौरी व्रत भी ऐसा ही है, सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक स्त्री के जीवन को शक्ति देने वाली परंपरा। तो आइए जानते हैं कि कैसे किया जाता है ये व्रत और क्यों माना जाता है इसे नव विवाहिताओं का रक्षा कवच। व्रत की शुरुआत सावन महीने के पहले मंगलवार को सवेरे जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन में एक संकल्प लें, मुझे अपने जीवन में शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि चाहिए। पूजा विधि घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर मां मंगला गौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में इन वस्तुओं का विशेष महत्व है, लाल या पीले फूल, अक्षत, चावल, हल्दी, कुमकुम, दीपक, घी का या तेल का, नारियल, 16 वस्त्र या 16 सौभाग्य सामग्री, 16 श्रृंगार। पूजा प्रक्रिया, सबसे पहले मां गौरी का आवाहन करें, मां मंगला गौरी मेरे जीवन में मंगल करो। फिर उन्हें चंदन, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें और अंत में मां से दिल से प्रार्थना करें, अपने मन की हर बात कहें जैसे कोई बेटी अपनी मां से कहती है। व्रत का नियम, यह व्रत हर मंगलवार को सावन में किया जाता है। नव विवाहिता इसे 5 साल तक करती है। व्रत के दिन फलाहार किया जाता है या निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत का महत्व क्या है? मंगलवार का दिन मां गौरी और भगवान मंगल का विशेष दिन माना जाता है। मां गौरी सौभाग्य, संतान, सुख और परिवार के कल्याण की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब कोई स्त्री पूरी श्रद्धा से उनका व्रत करती है तो उसके जीवन में आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। ये व्रत वैवाहिक जीवन में सुख और शांति लाता है, पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाता है, घर में आर्थिक समृद्धि और संतति सुख देता है और सबसे बड़ी बात, स्त्री के मन को शक्ति और विश्वास से भर देता है। शास्त्रों में कहा भी गया है, संपूर्ण सौभाग्यम देहि में मम जीवनम। तो यदि आपके मन में कभी यह सवाल उठे, क्या यह व्रत मेरे लिए जरूरी है? तो उत्तर सिर्फ इतना है,
यदि आप चाहती हैं अपने जीवन में सुख, तो मां मंगला गौरी का व्रत जरूर करें, क्योंकि यह व्रत है आपके जीवन की नई शुरुआत का। अगले भाग में जानते हैं इस व्रत से जुड़ी कुछ चमत्कारी सच्ची घटनाएं जिन्होंने स्त्रियों के जीवन को बदल दिया। कहते हैं जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार भी होते हैं। मंगला गौरी व्रत की शक्ति भी ऐसी ही है जिसका अनुभव केवल किताबों में नहीं, बल्कि आज भी हजारों महिलाओं ने अपने जीवन में किया है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ सच्चे किस्से जिन्होंने यह साबित कर दिया कि मां मंगला गौरी का व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और शक्ति का सजीव प्रमाण है। कहानी 1, संतान सुख का चमत्कार। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली वंदना विवाह के बाद 5 साल तक संतान सुख से वंचित रही। डॉक्टर, दवा, पूजा पाठ, हर रास्ता अपनाया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, मां मंगला गौरी का व्रत कर, मां खुद तेरा कल्याण करेंगी। वंदना ने पूरे सावन माह श्रद्धा से व्रत किया और मां के चरणों में सिर्फ एक ही प्रार्थना की, मां, मुझे मां बनने का सौभाग्य देना। सावन समाप्त होने के कुछ समय बाद वंदना को पता चला वो गर्भवती है। आज वंदना के घर में उसका बेटा मां मंगला गौरी का आशीर्वाद मानकर पूजा जाता है। कहानी 2, वैवाहिक जीवन में मधुरता का संयोग। उत्तर भारत के एक शहर की कहानी है श्रद्धा, जिसकी शादी के बाद पति पत्नी में हमेशा अनबन रहती थी। मनमुटाव इतना बढ़ गया कि तलाक तक की नौबत आ गई। एक दिन श्रद्धा की मां ने उससे कहा, बेटी, जब रिश्ते टूटने लगे तो मां मंगला गौरी का सहारा लो। श्रद्धा ने पहली बार दिल से मंगला गौरी व्रत किया, सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने की प्रार्थना के साथ, और उसके बाद ऐसा लगा जैसे पति का स्वभाव ही बदल गया हो। जहां तकरार होती थी वहां अब बातें, समझदारी और प्यार होने लगा। श्रद्धा कहती है, व्रत ने मेरे रिश्ते को नहीं, मुझे भी बदल दिया, मुझे धैर्य और शक्ति दी। कहानी 3, आर्थिक संकट से उभरने की कहानी। रमा, जिसके पति व्यापार में बुरी तरह से घाटे में चले गए थे, घर बिकने की नौबत आ गई थी। रमा ने मंगला गौरी व्रत करना शुरू किया। कहते हैं व्रत के तीसरे मंगलवार के बाद ही उसके पति को एक ऐसा व्यापारिक प्रस्ताव मिला जिसने न सिर्फ उनका नुकसान पूरा किया, बल्कि उन्हें जीवन में नई शुरुआत दी। आज रमा और उसका परिवार मां मंगला गौरी को जीवन का रक्षक मानते हैं। क्या है इन कहानियों का संदेश? इन कहानियों से साफ है, मंगला गौरी व्रत कोई चमत्कार बेचने वाली कहानी नहीं, बल्कि यह है विश्वास और आस्था का वो रास्ता जिस पर चलकर हर स्त्री अपने जीवन में शक्ति, संतुलन और समाधान पा सकती है। क्योंकि मां मंगला गौरी वो देवी हैं जो केवल भक्त के बोल नहीं सुनती, उसके दिल की पुकार तक पहुंचती है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप खुद को कमजोर महसूस करती हैं, तो एक बार मां मंगला गौरी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित जरूर करें, क्योंकि शायद यही वो शुरुआत हो जो आपके जीवन को बदल दे। अगले भाग में जानिए मंगला गौरी व्रत के पीछे छिपा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य जो हर स्त्री को शक्ति देता है।